किशन भैया नमस्ते। फसल कोई भी हो, हानिकारक जो फफूंद होती है या कोई फंगस होता है, उसकी दिक्कतें हर कोई फसल में है। जैसे फाइटोप्तरा है, फ्यूजेरियम है, पिथियम है, राइजोक्टोनिया है। ये मिनिमम ये 4 फंगस तो ऐसी है जो बहुत सारी दिक्कतें हमारे पौधों में या फसल में लाती है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे बायोलॉजिकल बॉडीगार्ड के बारे में बात करने वाले हैं कि जो दिन हो या रात हमारे फसल को हानिकारक फसल से बचाते रहता है या उसके ऊपर लड़ते रहता है। तो हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा की। तो ट्राइकोडर्मा में दो प्रकार बेसिकली एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। एक है जो ट्राइकोडर्मा वेरिडे है और एक है जो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम है। अभी ये काम कैसे करता है? तो किसान भाइयों, जैसे कि हम कोई भी फंगस का दिक्कत होने के बाद रासायनिक फंगिसाइड का उपयोग हमारे सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर करते हैं या छिड़काव द्वारा या स्प्रे द्वारा भी करते हैं। लेकिन उसका मात्र 4 से 6 दिन तक असर होता है। लेकिन अभी लास्ट 10 टू 20 ईयर से उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा होने के कारण हमारे सभी के मिट्टी में ये हानिकारक फफूंद कम तो हुई है, लेकिन उतनी प्रकार से, उतने स्पीड से वो बढ़ भी जाती है। उसकी वजह से मिट्टी का स्वरूप या मिट्टी का चरण भी सब खराब हो चुका है। तो इसके लिए हमें बायोलॉजिकल का उपयोग करना जरूरी है। जैसे उसमें सब मित्र फंगस है, मित्र जीवाणु है, सभी का उपयोग हम कर सकते हैं। उसमें आज हम ट्राइकोडर्मा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग करने से पहले वो कैसे काम करती है या उसका फायदा हमें कैसा होता है, उसके बारे में हम पहले जानकारी लेंगे। तो लगभग 2 से 3 प्रकार के सिस्टम में वो काम करती है और हमें हेल्प करती है। तो उसमें पहला प्रकार है माइकोपैरासिटिज्म, मतलब शत्रु फंगस का उसको ढूंढ के किल करना या उसको मारना। राइट? तो इसमें क्या होता है, जैसे फ्यूजेरियम फाइटोप्तरा जब भी डेवलप होना चालू होती है तो फुल स्पीड से या बड़े तेजी से ट्राइकोडर्मा वहां पे पहुंच जाती है या डेवलप हो जाती है। और वहां पे उसकी जो, जैसे अभी मान लीजिए ये फंगस है, तो इसकी जो हाइपीज या जो इसको हाइपीज बोलते हैं या रूट्स, हम शत्रु फंगस का समझोगे, तो इसको वो ऐसे इस प्रकार से पूरा जकड़ लेती है। और जकड़ लेने के बाद ये जो ट्राइकोडर्मा है ये ग्लूकानेस और काइटिनेस वहां पे सीक्रेट करती है। उसके वजह से अगर इसकी ये मान लीजिए ये जो सेल है, तो ये सेल घुलना शुरू हो जाता है और उसके बाद में उसके अंदर का जो पूरा भी रस है, सैप है, वो ट्राइकोडर्मा पूरी तरह से सक कर लेती है। तो इस प्रकार से माइकोपैरासिटिज्म या शत्रु फंगस का खात्मा करने के लिए इस प्रकार से वो पहले काम करती है। अभी इसमें दूसरा प्रकार है बायोलॉजिकल बैरियर। बायोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या एग्जैक्टली मान लीजिए ये हमारा कोई पौधे का कंद है या डेवलपमेंट उसका शुरू है और ये रूट्स है, तो यहाँ पे एक प्रकार का सुरक्षा कवच ये ट्राइकोडर्मा रूट्स के आजू बाजू में डेवलप करा लेता है। अभी उससे क्या होता है, जैसे कि शत्रु फंगस, निमेटोड्स या कुछ भी यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करे तो उसको ये वहां पे जाने नहीं देगा, उल्टा इसके ऊपर अटैक करेगा और जैसे मैंने पहले भाग में बताया उस प्रकार के इसको खत्म कर देगा। इस प्रकार से वो एक सुरक्षा कवच बोल के काम करता है। उसके बाद में है रूट्स और इम्यूनिटी बूस्टिंग। मतलब क्या कि ट्राइकोडर्मा जब जड़ों के इर्द गिर्द होती है तब वो भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम सीक्रेट करती है और उसके वजह से जड़ों का विकास होना शुरू होता है, ज्यादा से ज्यादा व्हाइट रूट्स डेवलप होते हैं और आईएसआर के तौर पर जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसके अंदर की रोग प्रति जो प्रतिकार क्षमता होती है वो ट्राइकोडर्मा डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए हेल्प करती है, एक्टिव होने के लिए सहायता करती है। उसके वजह से इनडायरेक्टली शत्रु फंगस से वो पौधा बच जाता है या अच्छी तरीके से काम करता है और रूट्स डेवलप होने की वजह से पौधे की बढ़ोतरी भी। तो मैं आप सभी को एक बार बोलूंगा कि बेसल डोज में हो या रेगुलर तौर पे 15 से 20 दिन में एक बार जमीन के अंदर या जरूरत के हिसाब से छिड़काव द्वारा ट्राइकोडर्मा का उपयोग जरूर करें।